संसार में जितने भी असंभव कार्य हैं, श्री हनुमान जी की कृपा से वे सब संभव हो जाते हैं। क्योंकि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दूसरी बात, राम द्वारे तुम रखवाले। वे राम जी के द्वार के रखवाले हैं। उनकी कृपा के बिना श्री राम दरबार में किसी का प्रवेश नहीं है। राम जी से मिलाने वाले ही श्री हनुमान जी हैं। उनके बिना कोई नहीं मिला। और इसीलिए सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले श्री हनुमान जी। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। और जब सुग्रीव जी ने भगवान को भुला दिया तो भगवान ने कहा, जय सायक मारा मैं बाली, तेईसर हथों मूढ़ का काली। अब नहीं बचेगा सुग्रीव। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वह बाण मेरे तरकस में सुरक्षित है। उसी बाण से कल सुग्रीव का वध होगा। श्री राघवेंद्र को क्रोध आ गया। भगवान की तो लीला है। श्री लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। श्री राम जी ने कहा कि अद्भुत बात है, मुझे क्रोध आ रहा है, तुम्हें हंसी किस खुशी में? लक्ष्मण जी बोले, इस खुशी में कि कम से कम आपको क्रोध आया तो। आपको कभी क्रोध करते नहीं देखा, आज पहली बार देख रहे हैं। लेकिन एक बात है, क्रोध शायद आपने पहली बार किया है, इसीलिए क्रोध करना नहीं आया। क्रोध ही करना था तो हमसे पूछते। इसके विशेषज्ञ तो हम हैं, हम बताते। श्री राम जी ने कहा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गई? बोले, हाँ महाराज, ऐसा क्रोध हमने कहीं नहीं देखा, किसी का नहीं देखा। कैसे? क्या आपको सचमुच सुग्रीव पर क्रोध आ रहा है? राम जी बोले, बिल्कुल, मार देंगे उसे अवश्य। कब मारेंगे? भगवान बोले, कल। लक्ष्मण जी बोले, इसीलिए मुझे हंसी आई कि ऐसा क्रोध नहीं देखा कि क्रोध आवे आज और मारेंगे कल। लक्ष्मण जी बोले, ये कल पर क्यों टाल रहे हैं? मानो भगवान का भाव यह था कि क्रोध के कारण आई हुई भावना को कल पर टाल दो तो कोई अमंगलकारी कृत्य समाज में नहीं होगा। क्रोध को वर्तमानवादी मत बनाओ। आज अभी इसी समय ना, कल देखेंगे। क्रोध तो बहुत है पर कल देखेंगे। लक्ष्मण जी बोले, कल की बात आप कहो, मैं तो आज ही जा रहा हूं। और लक्ष्मण जी काल हैं, शेषावतार हैं। राम जी ने कहा, भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। भगवान ने कहा, मारना नहीं है, डरा देना, पर ज्यादा भी मत डराना, उतना ही डराना ताकि वो हमारे पास आ जाए। श्री लक्ष्मण आए, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, जारी करो पुरछार। बोलो, श्री राम जी ने भेजा है और काल को भेजा है सुग्रीव को बुलाने के लिए। कौन रक्षा करे? भगवान ने भेजा है और काल को भेजा है। पर तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू। अथवा राम दुआरे तुम रखवा
दुआरे राम दुआरे, दुआरे दुआरे राम दुआरे दुआरे, राम दुआरे दुआरे, राम दुआरे। रखवाले कौन? हनुमान जी। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु ने लक्ष्मण जी को भेजा है। यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसार। राम जी का कार्य भुला दिया है सुग्रीव जी ने। हनुमान जी समझ गए और सुग्रीव जी के पास आए। कहा आपने इतनी बड़ी भूल की है। सुन सुग्रीव परम भय माना। सुग्रीव जी डर गए। हनुमान जी आप ही रक्षा करो। हनुमान जी बोले हम नहीं कर सकते, हम रखवाले तो हैं, पर किसके? राम दुआरे तुम रखवाले। और आपने जो राम जी ने दिया है, श्री राम जी के कारण मिला है, उसे अपना मान लिया। राम जी के घर द्वार को अपना घर द्वार मान लिया। सुग्रीव जी बोले यही तो गलती हो गई, विषय मोर हर लीन हो ज्ञाना। देखो अगर विचार करके देखें तो जो कुछ दिया है भगवान ने दिया है, इसलिए जो कुछ है सब भगवान का है। यह बात कोरी भावुकता नहीं है। तन मन धन सब तेरा, यही सत्य है। देखो श्वास से ज्यादा अपना कोई नहीं है। इतना सामीप्य है कि प्राण और हम अभिन्न हो गए हैं। अलग अलग अस्तित्व नहीं लगता हमारा, है भले ही अलग अलग। तो प्राण से अधिक नजदीक अपना कोई नहीं है। और यही कारण है कि जो अपने ज्यादा नजदीक होता वो बुरा भी नहीं मानता। बुरा तो वे मानते जो दूर के होते हैं। और इसीलिए तो हम लोग प्राण के बारे में क्या कहते हैं? जो भी मिलता है, जिससे भी थोड़ी मैत्री होती है, उसी से कहते हैं कि तुम तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो। और थोड़ी देर बाद दूसरे से भी यही कहते हैं कि तुम हमें प्राणाधिक प्रिय हो, प्राणों से अधिक प्रिय हो। और दिन में 10-20 लोगों से कह देते हैं कि तुम हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। आप कल्पना करो, यह तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुनकर नाराज नहीं होते। नहीं तो प्राण नाराज हो जाए कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, अब हम जा रहे हैं। फिर भी कोई कहेगा नहीं। तो श्वास कितनी अपनी है, बुरा नहीं मानते। और श्वास का उपयोग आप कैसा भी करो तो भी बुरा नहीं मानते। श्वास कभी नहीं कहती कि हमें कुसंग में ले आए, कि हमें सत्संग में ले गए, हमारा दुरुपयोग कर रहे हो कि सदुपयोग कर रहे हो। आज तक श्वास ने शिकायत नहीं की। इतनी नजदीक है, इतना समीपी संबंध है। लेकिन इसके बाद भी आप विचार करो, क्या श्वास जो आपकी है वह आपकी है? वह आपके लिए है, आपकी नहीं है। अगर ये श्वास अपनी होती तो बड़ी कठिनाई होती। आदमी का जब मन होता तो लेता, नहीं मन होता तो नहीं लेता। और कोई कहता कि भाई श्वास क्यों नहीं ले रहे हो, तो यही उत्तर देता कि हमारा मन, हमारी श्वास लें या न लें, आप कौन होते हो? लेकिन यह लेना ही पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि चाहे जितना सामीप्य हो, पर यह श्वास अपने लिए है पर अपनी नहीं है। यह प्राण भी प्रभु का है, यह तन भी प्रभु का है, मन भी प्रभु का है। तभी तो संत श्री दादू जी कहते हैं, तन भी तेरा धन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान सब कुछ तेरा, एक तू है मेरा
यह दादू का ज्ञान। सब कुछ उसी का, सब कुछ हमें याद भले ही ना आवे। एक विनोद की बात मुझे याद आई। एक संत थे, अपनी मस्ती में घूमते थे। एक बार एक स्वर्णकार की दुकान पर पहुंच गए। परमहंस महात्मा स्वर्णकार के सामने अपना हाथ ऐसे बढ़ाए, बोले ले, परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहनाते, भगवान के हाथ में अंगूठी पहनाते। स्वर्णकार बोला महाराज दुकान आपकी, अंगूठी तो मैं पहना दूं, लेकिन आप संत होकर यह कैसी अभिमान भरी बात कह रहे हैं। परमात्मा का हाथ मतलब तुम परमात्मा हो। महात्मा समझ गए कि यह समझा नहीं। संत ने हाथ जोड़ लिए, बोले गलती हो गई, अब नहीं कहूंगा। हाँ महाराज, परमात्मा परमात्मा है, आप परमात्मा नहीं है, फिर कैसे कहते हो कि परमात्मा के हाथ में अंगूठी पहनाते। महात्मा बोले अच्छा एक बात बता, ये दुनिया किसने बनाई और किसकी है? वो आदमी बोला कि ये दुनिया भगवान ने बनाई, भगवान की है। महात्मा बोले दुनिया बनाई होगी पर अपना देश किसी और ने बनाया कि भगवान ने? तो बोला परमात्मा ने बनाया, परमात्मा का है। महात्मा बोले तो अपना प्रदेश? कहा कि महाराज काहे को बहस करते, वह भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा का है। महात्मा बोले उस प्रदेश में अपना शहर? का वह भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा का है। महात्मा बोले तो दो को छोड़ दिया होगा इस शहर में, एक हमें दूसरा तुम्हें? कहा नहीं बाबा, वह भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा का है। महात्मा बोले तो हमें भर छोड़ दिया क्या? कहा नहीं नहीं, आपको भी परमात्मा ने बनाया, आप भी परमात्मा के, यहां सब कुछ परमात्मा का है महाराज। तो महात्मा हाथ दिखाकर बोले क्यों रे, तो यह हाथ तेरे बाप का है? सो कहता है परमात्मा का नहीं। यही तो हम कह रहे हैं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये कहने वाला, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव भूल गए, ये सब कुछ जो मिला है, ये दौलत किसी की बदौलत मिली है, उन्हीं को भूल गए। अच्छा देखो, भगवान ठहरे कहां थे? भगवान ठहरे थे उस नगर में नहीं ठहरे थे, उस शहर में नहीं ठहरे थे, सुग्रीव के महल में नहीं ठहरे थे। भगवान तो पर्वत पर ठहरे थे, जो दिया था वहां भगवान नहीं ठहरे थे। इसीलिए सुग्रीव भूल गए देने वाले को। यही बात है, सुग्रीव को भवन दिखता था, गद्दी दिखती थी, सब कुछ दिखाई देता था, पर देने वाला नहीं दिखता था। अच्छा बोलो कितनी व्यवहारिक बात है।
हमारे साथ भी तो यही कठिनाई है। हमें अपना घर दिखता है, अपना तन दिखता है, अपना मन दिखता है, प्राण दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, लेकिन देने वाला नहीं दिखता है। अच्छा, एक और अद्भुत, जब भी कंपनी, कोई भी कंपनी कोई माल बनाती है तो उस पर अपना ठप्पा जरूर लगाती है। लोग देखकर कहते हैं किस कंपनी का है। हम लोग तुकबंदी जोड़कर छोटी मोटी कविता बनाते हैं तो उसमें नाम जरूर लिखें, हमारी बनाई हुई है। और कोई नाम न ले तो हम लोग नाराज भी होते हैं कि नाम क्यों नहीं लिया, हमारी कविता थी। कोई पेंटिंग करता है तो पेंटर भी कोने में कहीं अपना नाम लिख देता है। पर अद्भुत है भगवान, ये सब कुछ जिनका बनाया है उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं लिखा। भगवान की कंपनी का नाम कहीं लिखा ही नहीं। और एक बात और है, जिस कविता में कवि का नाम न हो, किसी का नाम न हो, उसमें सुविधा ये कोई भी अपना नाम जोड़ सकता है। जिस पेंटिंग में पेंटर का नाम न हो तो कोई भी अपना नाम जोड़ सकता है। यही तो कठिनाई हुई कि भगवान ने ये दुनिया बनाई, कहीं अपना नाम नहीं जोड़ा, तो हमें जैसे लोगों को सुविधा मिल गई, कोई भी अपना नाम जोड़ सकता है। इसीलिए तो सबने अपना अपना नाम जोड़ रखा है। जिसके हाथ जो आ गया उसी में अपना नाम जोड़ दिया, मेरा मेरा मेरा। और यही सुग्रीव जी कहते हैं, सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन ज्ञाना। विषय ने मेरा ज्ञान हर लिया, अभिमान हो गया मुझे, मैं भगवान को भूल गया। हनुमान जी बोले अब याद आ गया? बोले हाँ, अब तो भगवान याद आ गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या अब ये घर द्वार किसका? सुग्रीव जी बोले जिसने दिया उसका। भगवान का है? हाँ। सुग्रीव जी बोले अब मेरा ये घर द्वार नहीं, अब तो ये राम जी का है, और हम राम जी के द्वार पर पड़े हैं। हनुमान जी बोले तो चिंता मत करो, अब हम रखवाले हैं, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवाले, राम दुआरे। अब किससे रक्षा की? हनुमान जी, काल ललकार रहा है, लक्ष्मण जी जारी करो पुरछार। तो काल से कौन बचाए? काल से तो महान काल ही बचा सकते हैं। इसलिए सुग्रीव बोले क्या, तुम हनुमंत संग ले तारा, तुम हनुमंत विनती समझाओ समझाओ कुमारा, तुम हनुमंत, तुम हनुमंत, तुम हनुमंत, तुम हनुमंत, तुम हनुमंत। श्री हनुमान जी से सुग्रीव जी ने कहा आप जाओ। गए, जाय हनुमाना चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। लक्ष्मण जी को ले आए और सुग्रीव जी को लक्ष्मण जी के सामने उपस्थित करके फिर राम जी से जोड़ दिया। आप विचार करो, राम द्वारे तुम रखवाले, राम जी के द्वार के रखवाले हनुमान जी हैं, लेकिन राम जी से जुड़ना बिना हनुमान जी के नहीं होता। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, हनुमान जी की अनुमति के बिना, हनुमान जी की आज्ञा के बिना
भगवान श्री राम से नाता नहीं जुड़ता। सुग्रीव जी की पहले मित्रता कराई और जब सुग्रीव जी भगवान को भूल गए तो फिर मिलाया। विभीषण जी को हनुमान जी ने राम जी से मिलाया। विभीषण जी से हनुमान जी ने यही तो कहा कि भैया विभीषण, तुम्हें सीता माता का दर्शन हो गया है किंतु श्री राम जी का दर्शन नहीं हुआ। मुझे श्री राम जी का दर्शन हो गया है किंतु सीता मैया का दर्शन नहीं हुआ। विभीषण जी, तुम हमें सीता मैया का दर्शन करा दो तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें राम जी का दर्शन करा देंगे। विभीषण जी बोले, युक्ति से ही दर्शन करा सकता हूं सीता माता का। जुगुति विभीषण सकल सुनाई। हनुमान जी बोले, हम भी तुम्हें युक्ति से ही ले जाएंगे। हनुमान जी की युक्ति क्या है? श्री हनुमान जी ने भेद नीति का प्रयोग किया, ये युक्ति है। पूरी लंका जला दी, विभीषण का भवन छोड़ दिया। किसी ने कहा कि विभीषण का मकान क्यों नहीं जला? हनुमान जी बोले, विभीषण का होता तो जल जाता। राम जी रामायुध अंकित गृह, तो राम द्वारे तुम रखवारे, वह कैसे जल जाए? ये राम जी का भवन है। यह तो हुई भक्ति की बात। और युक्ति की बात यह हुई कि रावण को पता लगा कि लंका जल गई, विभीषण जी का भवन बच गया। अब रावण ने सोचा कि जब वानर को मृत्युदंड दिया जा रहा था तो विभीषण ही उनके पक्षधर होकर आए, और वानर ने जब लंका दहन किया तो विभीषण का भवन छोड़ दिया। अवश्य इन दोनों की मिलीजुली भगत है। निश्चय कर लिया कि अब तक विभीषण जी की बात मानता था, अब नहीं मानूंगा। और इसलिए तो विभीषण जी से रावण ने कहा था, ममपुर बस सबसिन सन प्रीति, सठ मिली जा होती नहीं कहूं नीति, अस कह की निश्चरण प्रहारा। यही हनुमान जी की युक्ति थी। रावण की लात लग गई तो हनुमान जी की बात याद आ गई और विभीषण जी भगवान की शरण में आए। और जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो उन्हें याद श्री हनुमान जी की आ गई। तभी तो उन्होंने कहा, श्रवण सुजस सुनियायऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। श्रवण सुयस सुनकर आया हूं। अब ये श्रवण सुजस सुनाया किसने? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और यहां भी जब विभीषण जी शरण में आए तो बहुतों ने विरोध किया। सबसे पहले तो सुग्रीव जी बोले, महाराज आवा मिलन दसानन, भाई आवा मिलन दसानन, आवा मिलन दसानन, भाई आवा मिलन। आवा मिलन मिलन दसानन, मिलन मिलन। सुग्रीव जी बोले, महाराज दशानन का भैया मिलने आया है। भगवान बोले, इतने लोग मिलने आए, कभी नहीं पूछा, इसी के बारे में क्यों पूछ रहे?
महाराज इसलिए कि वो दशानन का भैया है और आप दशरथ जी के पुत्र हो। 10 तो दोनों में, लेकिन अंतर बाद का है। एक के 10 के साथ रथ जुड़ा है और दूसरे के 10 के साथ आनंद जुड़ा है। कैसा सांकेतिक सूत्र है। शुरू में तो 10 दोनों के साथ है, बाद में परिवर्तन हो। और मानो संकेत यह है कि चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन, भगवान ने 10 तो शुरू में सबको देकर भेजा है। क्या 10? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 सबको मिली हुई है। पर जिसने 10 इंद्रियों पर संयम करके इन्हें रथ बनाया हो वे दशरथ हैं, और जिन्होंने 10 इंद्रियों को भोगों के लिए आनंद बना रखा हो वही दशानन है। वे ही 10 मुख है। असंयम ही दशाननी वृत्ति है, संयम ही दाशरथी वृत्ति है। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि आप हैं दशरथ जी के पुत्र और यह है दशानन का भैया, मेल हो जाएगा? भगवान बोले कि अवश्य हो जाएगा, आने दो। क्यों? श्री राम बोले हमारे अवतार का प्रयोजन भी यही है कि जितने दशानन के भाई हैं वे दशरथ परिवार में मिला लिए जाए। श्री राम कथा है ही इसीलिए कि जितने असंयमी हैं वे संयमी हो जाए, इसलिए आने दो। सुग्रीव जी मानने वाले ने तर्क देने लगे, महाराज जान न जाए निशाचर माया, जाने न जाए निशाचर माया, जानी जाने न जाए निशाचर, काम रूप के ही कारण आया आया, जाने न जाए निशाचर, जाने न जाए, जाने न जाए, जाने न जाए निशाचर, जाए निशाचर। ये राक्षस है महाराज, इनकी माया जानी नहीं जाती। पता नहीं नकली रूप बनाकर क्यों आया है। भगवान बोले हम बताएं क्यों आया है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, स्वयं प्रश्न करेंगे और कोई प्रश्न का उत्तर देने लगे तो तुरंत कहेंगे कि नहीं ये तो हम ही बता रहे हैं। प्रश्न किया, काम रूप के कारण आया। श्री राम बोले हम बताएं क्यों आया है। बोले हम ही बताए दे रहे हैं, भेद हमारा लेन सठावा, हमारा भेद लेने आया है। भगवान बोले तो क्या करें। सुग्रीव जी बोले राखिए बांध, मोहि अस भावा, मुझे तो यह अच्छा लगता है कि बांध कर रखो। अब आप विचार करो, विभीषण जी का विरोध सुग्रीव जी ही कर रहे हैं और कितने सूक्ष्म ढंग से तर्क दे रहे हैं। व्यक्ति का स्वभाव है, स्वयं वही काम करे तो कोई बात नहीं, दूसरा करे तो बहुत तार्किक दृष्टि से देखता है, सूक्ष्म वीक्षण करता है। राम जी को मन में इसलिए हंसी आई, राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा कि ये सुग्रीव जी कह रहे हैं कि पता नहीं नकली वेश बनाकर क्यों आया है, हो सकता हमारा भेद लेने आया हो। पर सुग्रीव जी यह भूल गए कि हनुमान तुम्हें तो पता होगा, इन्हीं सुग्रीव जी ने तुमको हमारे पास भेजा था और नकली रूप बनाकर ही भेजा था, धरी बट रूप देखते जाई, और हमारा भेद ही लेने भेजा था। तब इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, और दूसरा आया तो शिकायत है। लेकिन एक बात है हनुमान, तुम भी भेद लेने गए और नकली रूप में गए, और जब तुम इतने बड़े संत निकले तो मुझे लगता है कि विभीषण भी संत ही निकलेंगे उन्हें आने।
हमारा भेद तो संत ही लेते हैं, और कौन लेगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि यही संता। उन्हें आने दो। लेकिन यहां प्रभु ने सोचा कि क्या करें। राम जी ने कहा कि ठीक, सुग्रीव जी जो कह रहे हैं वो सुन लिया है, और हम सुग्रीव जी का विरोध नहीं करते, पर एक काम करें ना। क्या है? राम जी बोले हमें अपनी अकल लगानी नहीं है कि विभीषण कैसे हैं, लेना चाहिए शरण में कि नहीं। फिर द्वारपाल से पूछ लेते हैं। और द्वारपाल कौन? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम होत न आज्ञा बेनो पैसा दे, राम दुआरे तुम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम। राम जी के द्वार के द्वारपाल तो श्री हनुमान जी, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो मानो राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा। अच्छा, हनुमान जी अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? अच्छा बोलो, हनुमान जी को बोलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं विभीषण जी को अच्छी तरह। अच्छा, यह कोई बात हुई? स्वयं निमंत्रण देकर आए। यह तो वैसी घटना है कि कोई किसी महात्मा से कहे कि महाराज कल हमारे यहां पधारो भिक्षा के लिए। महात्मा कहें ठीक, आ जाते हैं 12 बजे दिन में। ठीक, हाँ ठीक है, मकान तो आपका देखा, हम आ जाए। और महात्मा जाए, मकान का दरवाजा बंद हो, काल बेल दबाए, कुंडी खटखटाए, वही आदमी दरवाजा खोले और अनजान की तरह कहे, कहिए महाराज कैसे कष्ट किया। यह कोई बात हुई? स्वयं बुला कर आए और फिर कह रहे कैसे पधारना हुआ। हनुमान जी की भी विलक्षण दशा है। स्वयं निमंत्रण देकर आए। किसी ने हनुमान जी से कहा तो बोलते क्यों नहीं हो? सुग्रीव जी विरोध कर रहे हैं, बोलो। हनुमान जी बोले और कोई होता तो बोलते, राम जी को भी बताना पड़ेगा क्या? अंतर्यामी को अपनी सुविधा समझावे, करी करी सोच विचार व्यर्थ तू बुद्धि गंवावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे, क्यों घबरावे रे, मेरे मन क्यों घबरावे रे। सबके उर अंतर बसौ जानो भाव कुभाव। भगवान सबके भीतर बैठे हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा। जो भगवान को ना समझते हो तो समझाए। हनुमान जी की पक्की निष्ठा देखी तो राम जी ने भी थोड़ी परीक्षा ले ली। श्री राम जी का भी तो भक्तों से विनोद करने का स्वभाव है। जैसे सुग्रीव जी बोले इसे बांध कर रखो, भगवान बोले सखा नीति तुम नीक विचारी। बड़ा अच्छा विचार है। सुग्रीव जी बोले तो रस्सी की व्यवस्था करें। भगवान बोले लेकिन ममपन शरणागत भयहार। जैसे ही भगवान ने कहा कि इसको बांध कर ही रखेंगे, ठीक सोचा है, तो हनुमान जी ने प्रभु की ओर देखा, कहा कुछ नहीं। देखा क्यों? मानो हनुमान जी के मन में सुग्रीव जी कहें सो कहें, प्रभु आप भी ऐसा कह रहे हैं तो कहना कुछ नहीं, किसी को बुरा ना भला देखना है और हमें तो तेरा फैसला देखना है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी को अपनी ओर अपलक निहारते हुए श्री राघवेंद्र ने देखा तो राम जी बोले ममपन शरणागत भयहार।
तो सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवान। हनुमान जी का रुख देख कर ही तो भगवान ने सुग्रीव की बात टालते हुए कहा कि विभीषण जी को आने दो। सुग्रीव जी बोले और कोई डर नहीं, डर यह है कि भेद लेने आया है। भगवान बोले सुग्रीव एक बात बताओ, क्या हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है? सुग्रीव जी बोले नहीं। तो हमारे और अंगद जी के बीच में कोई भेद, हमारे और हनुमान जी के बीच में कोई भेद, हमारे जामवंत जी के बीच में कोई भेद, हमारे और नल नील के बीच में कोई भेद? कहा नहीं नहीं प्रभु, कोई भेद है ही नहीं। भगवान बोले जब है ही नहीं तो ले क्या जाएगा, आने दो, भेद ही लेने आ रहा है, और जब भेद है ही नहीं तो आने दो। सुग्रीव जी ने फिर तर्क दिया, कहाई कपीस सुनहु नर नाहा। अब यह शब्द बड़ा विचार नहीं है। किसने कहा? वानरों के राजा ने कहा। किससे? मनुष्यों के राजा से। श्री तुलसीदास जी का अद्भुत शब्द प्रयोग, कहाई कपीश सुनहु नर नाहा। बंदरों के राजा ने कहा, हे मनुष्यों के राजा सुनो। ये दो राजाओं का विशेषण क्यों दिया? मानो ये दो राजाओं की बातचीत है। तो प्रभु ये विभीषण जी के आने को प्रीति की दृष्टि से मत देखिए, राजनीति की दृष्टि से देखिए। पर भगवान तो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान देता। पर गीतावली में बड़ा बढ़िया वर्णन है। गीतावली रामायण में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान ने भी निश्चय किया कि हनुमान जी जो कहेंगे वही मान्य है हमें। तो भगवान ने हनुमान जी की तरफ देखा, हिय बिहसी कहत हनुमान सो, हनुमान हिय बिहसी कहत हनुमान, बिहसी कहत हनुमान, बिहसी कहत हनुमान। हिय बिहसी कहत हनुमान, हनुमान हनुमान हनुमान। राम जी ने कहा कि हनुमान तुम बताओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमसे मत पूछो, खोटो खरो सभी पालिए बूझी सरासन बान सो, बूझी सरासन बान सो, हिय बिहसी कहत हनुमान। हनुमान जी बोले प्रभु हमसे मत पूछो, अपने धनुष बाण से पूछो। बूझ सरासन बाण सो, धनुष बाण से क्यों? लंका तो तुम गए थे तो तुमसे ही पूछे। हनुमान जी बोले प्रभु पहले मुझे यही भ्रांति थी कि अगर मैं न जाता तो विभीषण जी का समाचार आपको कौन देता, लेकिन जब मैं लंका गया तो मुझे पता लगा कि वहां मुझसे पहले भी कोई पहुंच गया था। कौन? कहा कि आपके धनुष्बाण अंकित थे विभीषण के भवन पर, रामायुध अंकित गृह। तो हमसे क्या पूछते हो, अपने धनुष्बाण से ही पूछ लो। बूझ सरासन बाण सो, अपने धनुष बाण से पूछो। आहा, राम जी मुस्कुरा गए, नेत्रों में प्रेम जल भर आया। राम जी ने कहा कि हनुमान
हम अपने बाण से ही पूछ रहे हैं, बाण से पूछ रहे हैं कि मुझसे। राम जी बोले तुम भी तो बाण हो। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। तुम भी बाण हो, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं। अच्छा, हनुमान जी ने धनुष बाण से पूछने की बात क्यों कही? सुग्रीव जी ने अपने तरह से अर्थ लगाया। भगवान ने कहा सुन रहे हो, हनुमान जी कह रहे हैं अपने धनुष बाण से पूछ लो। सुग्रीव जी बोले ठीक ही तो कह रहे हैं हनुमान जी, शत्रु का भाई है और शत्रुता बढ़ेगी, तो अगर धनुष बाण में शक्ति हो तो शरण में लो। बूझ सरासन बानस, ये राजनीति की भाषा है। सामर्थ्य हो तो शरण में लो। लेकिन हनुमान जी का भाव दूसरा था। श्री हनुमान जी ने कहा इसलिए धनुष बाण से पूछ लो क्योंकि धनुष है टेढ़ा और बाण है सीधा, दोनों आपके हाथ में रहते हैं। तो विभीषण टेढ़े हो तो धनुष की तरह स्वीकार कर लो, सीधे हो तो बाण की तरह स्वीकार कर लो, पर शरण में आए हुए को लौटाओ नहीं, यही प्रार्थना है। धनुष बाण लखी राम को दीन ही होत उछाह, टेढ़े सूधे सबनी को है हरि हाथ निवाह। इसलिए शरण में ले लो। भगवान ने हनुमान जी की बात मानी। लोग कहते हैं कि विभीषण जी राम जी की आज्ञा से राम जी से मिले ना, हनुमान जी का रुख देखा भगवान, हनुमान जी की बात सुनी और हनुमान जी के कारण ही विभीषण जी राम जी से मिले, क्योंकि होत न आज्ञा बिनु पैसा, होत न आज्ञा उभय भांति ते आनो, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपालु कही कपी चले, अंगद हनु समेत, अंगद हनु समेत, समेत हनु समेत। यहां श्री तुलसीदास जी ने बड़े विचित्र ढंग से श्री हनुमान जी का नाम लिखा है। कौन चले? अंगद हनु समेत। भगवान बोले हनुमान तुम जाओ, ले आओ। द्वार पर खड़े हैं विभीषण, हनुमान जी को भेजा गया कि तुम जाओ, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, बड़े बड़े लोगों के द्वार पर जो प्रहरी होते हैं उनकी अकल मकान मालिक से ज्यादा होती है। अभी नहीं मिलेंगे, कह दिया ना एक बार, नहीं मिल सकता भाई। उनको लगता है कि ऐसे कैसे, पर यहां एक शब्द पर आप ध्यान दें, तो भगवान के द्वारपाल को कितना अभिमान होना चाहिए। जब सामान्य किसी संपन्न व्यक्ति के भवन के द्वारपाल को इतना अभिमान होता है, तो भगवान के द्वारपाल को कितना अभिमान होना चाहिए। हनुमान जी की जगह और कोई होता है कि भले ही वो तो हम थे जो मिला दिया भगवान से, नहीं मिलने दे रहे थे, सुग्रीव नहीं मिलने दे रहे थे,
और कितना विरोध था, वो तो हम थे। और भगवान भी हमसे पूछे बिना कुछ नहीं करते, इसलिए धोखे में मत रहना कि सीधे ही मिल जाओगे, हमारे बिना नहीं मिल सकते। पर यहां गोस्वामी जी एक शब्द लिखते हैं, जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु समेत। अंगद जी चले और हनु, किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि हनुमान नाम पूरा लिखते, ये हनु क्यों? तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये हनुमान जी ने जब मान छोड़ ही दिया है तो हम उनके नाम में मान क्यों लगा रहने दें। हनुमान जी को अभिमान छूकर नहीं गया। जय कृपालु कही कपि चले अंगद हनु। हनुमान जी जय किसकी बोलते हैं? कृपालु राम जी की। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, यह तो प्रभु की कृपा है। प्रभु अपने नीचे हो आदर ही मुझे श्रेय दे देते हैं। बाकी हनुमान जी मन में सोचते हैं कि विभीषण जी को तो राम जी की कृपा ने ही राम जी से मिलाया है, मैं क्यों मान रखूं। ऐसे तो हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम दरबार में प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी को अभिमान नहीं है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले, विभीषण जी को राम जी से मिलाने वाले, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर जिलाने वाले और राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी हैं। जानकी माता को राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी। जानकी मैया के तो आंखों में आंसू आ गए जब राम जी की विजय का समाचार लेकर हनुमान जी गए। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुवर दूत जानकी चीन्हा। जानकी मैया पहचान गई हनुमान, हाँ मैया प्रभु ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली है। हनुमान तुमने इतना शुभ समाचार सुनाया, मैं क्या दूं तुम्हें? का देऊं तो ही त्रैलोक्य मह कपि किमपि नहीं वाणी समा। मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि कुछ भी दे सकूं, वाणी अवरुद्ध है। मां, हनुमान जी ने कहा मां के पास तो आशीर्वाद ही होता है बेटा। जानकी मैया बोली, हनुमान जी बोले वही चाहिए। जानकी माता के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। हनुमान जी के माथे पर हाथ रखकर कहा, सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसऊं हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहाई समेत अनंत। माता ने आशीर्वाद दिया तो असंभव संभव हो गया। तभी तो तुलसीदास जी हनुमान जी के लिए लिखते हैं सकल गुण निधानम, क्योंकि माता ने कहा सारे सद्गुण तुम में निवास करें। जानकी मैया बोली, बेटा हनुमान अब सो जतन करो तुम ताता। अब कोई ऐसा उपाय करो, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हनुमान तुम ही राम जी से मिलाने वाले हो, मुझे भी भैया हनुमान वत्स मुझे राम जी से मिला दो, मैं राम जी का दर्शन करूं। तो जानकी मैया को भी राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी, इनके अच्छा इस तरह से कहते हैं। राम जी के पास आए पहले बोले माता बहुत दुखी है महाराज, विपत्ति में का नहीं अति विपत्ति, अत्यंत विपत्ति। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। अति विपत्ति। अच्छा पहले एक बात बताओ, तुम अभी कह रहे थे कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
विपत्ति तब है जब कोई भगवान को भूल जाए। हनुमान जी बोले हाँ कहा था। और अभी अभी तुम कह रहे हो कि श्री जानकी जी निरंतर मेरी याद करती हैं, वे मुझे नहीं भूली हैं, तो फिर विपत्ति क्यों? मन क्रम वचन मोरी गति जाही, सपनियों बूझिए विपत्ति की ताही। हनुमान जी बोले प्रभु सुनिए, मैंने विपत्ति कहा है, अति विपत्ति नहीं। प्रभु जानकी जी ने आपको नहीं भुलाया, इसलिए विपत्ति में तो नहीं है पर अति विपत्ति में है। यह तो अनोखी बात है कि कोई भगवान को भूले तो विपत्ति में और भगवान को याद करे तो अति विपत्ति में। ये पहेलियां बुझा रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हाँ सही कह रहा हूं, तो कहा कि अति विपत्ति है, किसने दी उन्हें? हनुमान जी सिर झुकाकर बोले नाराज मत होना प्रभु आपने। भगवान बोले हमने? फिर अर्थ समझ में नहीं आया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं यही कह रहा हूं कि विपत्ति और अति विपत्ति में एक अंतर है। क्या? कहा कि कोई जीव, कोई भक्त भगवान को भुला दे तो विपत्ति है, और भगवान किसी भक्त को भुला दे तो अति विपत्ति है। सीता मैया ने आपको नहीं भुलाया प्रभु, आपने उन्हें भुला दिया है। राम जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, ऐसे संदेश सुनाकर श्री सीताराम जी को मिलाने वाले राम जी की आंखों में आंसू देखे तो कहा प्रभु जल्दी चलिए, बेगी चलिए। भगवान ने कहा क्यों? कहा इसलिए बेगी चलिए, जल्दी चलिए, क्योंकि हमने सुना है कि प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है। प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, और कोई कल्प बिना अवतार के खाली चला जाए तो शास्त्रीय मर्यादा नहीं रहे। कौन विश्वास करेगा? भगवान बोले तो अभी तो कोई कल्प गया ही नहीं है जिसमें मेरा अवतार ना हुआ हो। कहा कि प्रभु एक अनेक कल्प चले गए, आपका अवतार नहीं हुआ। तो अनेक कल्प कहां? श्री हनुमान जी बोले प्रभु श्री जानकी जी से पूछो। निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कल्प समबीत, इसलिए वेग चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीत। सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले, विभीषण जी को राम जी से मिलाने वाले, श्री जानकी जी को राम जी से मिलाने वाले, और तो और भरत जी बैठे हैं अयोध्या में। अवधि यही है अवधेश बचनों की, और अवधि यही है अवधेश पद पाने की। अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, ना आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की। उसी समय जब श्री भरत कह रहे जाओ जाओ प्राण जानकीश ठहर गए हो जहां, जाकर उन्हें मम वेदना सुनाना, तुम इतने पर भी न लौटे यदि मेरे प्राण प्यारे राम, तो हे प्राण लौट के इस देह में न आना तुम। लेकिन हनुमान जी आ गए। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जन पोत। और भरत जी को समाचार क्या दिया? यही का रिपुरण जीत सुजस सु, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत सुजस।
रे पुराण जीत रे पुराण जीत। हनुमान जी ने समाचार दिया, रिपुरण जीत सुजत सुरगाव। भरत जी ने हृदय से लगा, को तुम तात कहां के आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने जब परिचय दिया, मारुत तुम्हें कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठे सादर। श्री भरत जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। भरत जी बोले, हनुमान क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी बोले, और सचमुच के हनुमान जी कैसे होते? हम हनुमान आपने पहचाना नहीं? श्री भरत बोले, मेरे नेत्र कहते हैं कि तुम हनुमान हो, लेकिन नेत्रों से देखता हूं तो बुद्धि कहती है ये हनुमान है, पर हृदय कुछ और बोलता है। जब तुम्हें हृदय से लगाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं हनुमान से मिल रहा हूं। मुझे तो ऐसे लगता है, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुझे राम प्रीते। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए। और क्यों न लगे, जास हृदय आगार बसहि राम सब चाप धर। भगवान के मिलन की सूचना देने वाले हनुमान जी भरत जी को राम जी की तरह लगे। बिछड़े हुए भरत जी और अवधवासियों को राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी। हनुमान जी गए, कही कुशल सब जाए, तो हर्ष चले प्रभु जान चढ़ी। किसने कही कुशल? हनुमान जी ने। तभी भगवान अयोध्या चले। होत ना क्या पैसारे, होत ना आज्ञा आज्ञा आज्ञा, होत न होत न होत न आज्ञा। बिनु बैसारी आज्ञा, होत न आज्ञा बिनु पैसारी, होत न आज्ञा बिनु आज्ञा बिनु आज्ञा, होत न आज्ञा बिनु पैसारी। हनुमान जी ने जब कहा कही कुशल जब, तो तुरंत चले प्रभु जान चढ़े। तो हनुमान जी के कहे बिना राम जी किसी को नहीं स्वीकारते। तो हम लोगों को एक आधार मिल गया है कि हम भी हनुमान जी से कहें, हनुमान जी कभी तो भगवान से हमारी ओर से भी प्रार्थना कर दे। तात कबहू मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन। हे महावीर, हे महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा
तेरा है, तेरे चरणों को छोड़ कहीं भी नहीं गुजारा मेरा है। तुम हो तुलसी के उद्धारक। बीते युगों की बात जाने दो, इसी युग की घटना है। श्री तुलसीदास जी जा रहे हैं, आंखों में आंसू है। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी। आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन की जा। कथा बड़ी सुंदर है। श्री तुलसीदास जी भगवत दर्शन की लालसा से चले। कमंडलू में जल था, एक वृक्ष पर छोड़ दिया। उस वृक्ष पर कोई प्रेत रहता था। वह बोल पड़ा, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। श्री तुलसीदास जी ने कहा, मुझे तो एक ही प्यास है, आँखियां हरि दर्शन की प्यास है। क्या तुम भगवत दर्शन हमें करा सकते हो? प्रेत ने कहा कि हम और भगवान से मिला सके। भगवान से मिलाने वाले तुलसीदास जी बोले, तो उनसे मिला सकते हो? उनका नाम जहां होता हम रहते ही नहीं वहां। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। उनका पता बता सकते हैं, कहां मिलेंगे। हनुमान जी का पता देखो, आपको बताऊं, उनका कोई घर मकान तो है नहीं जो वहां का पता हो। हनुमान जी का एक ही पता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी जब मिलेंगे श्री राम कथा में मिलेंगे। कैसे पहचानूंगा मैं? एक ही पहचान है, जो कथा में सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जाए। श्री हनुमान जी तब भी वैसा करते थे, आज भी वैसा ही करते हैं। लेकिन जब से तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया, उनके चरण पकड़ लिए, तब से हनुमान जी ने यह करना बंद कर दिया है। जहां जहां राम कथा, वहां वहां श्री हनुमान जी। श्री तुलसीदास जी प्रेत द्वारा बताए गए उस स्थान पर काशी पहुंच गए। श्री हनुमान जी जो कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कनक वर्ण है, स्वर्ण शैलाभ देहम है, वे एक कोढ़ी काया में टाट लपेटे हाथ जोड़े बैठे। सभी श्रोता चले गए। हनुमान जी का तो नियम, जब सब जाए तब जाए। तुलसीदास जी भी वहीं बैठे। वृद्ध हनुमान जी जो रूप धारण किए थे, बोले तुलसीदास जी, जाओ जाओ बच्चा जाओ। तुलसीदास जी बोले, आप जाओ तो फिर हम जाए। हनुमान जी बोले, कह दिया ना जाओ जाओ, तो आप क्यों नहीं? बोले, मैं सबसे बाद में जाता हूं। तुलसीदास जी तो समझ ही गए थे, चरण पकड़ लिए।
अरे अरे दूर रहो दूर रहो दूर रहो, मैं कोढ़ी हूं, मुझे मत छुओ। रोकर तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी दर्शन थे, प्रसन्न हो गए पवन कुमार, दर्शन दिया। क्या चाहते हो? आप राम जी से मिलाने वाले हैं, हमको भी राम जी से मिला दें, हमें भी राम जी का दर्शन करा दें। आज्ञा हुई, चित्रकूट जाओ। तुलसीदास जी चित्रकूट आ गए। श्री कामदगिरी के परिक्रमा मार्ग पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठे तुलसीदास जी राम 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 कर रहे हैं। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण अश्वारूढ़ होकर धनुष बाण हाथ में धारण किए शिकारी की तरह हिरणों के झुंड के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने देखा, आंख मूंद ली, राम राम राम, कैसे हिंसक जीव है। थोड़ी देर में हनुमान जी आए, भगवान का दर्शन हुआ। बोले ना, कोई निकला? बोले दो शिकारी निकले। का उसी रूप में भगवान आए थे। अब तुलसीदास जी रोने लगे, दोबारा करा दो भगवान का दर्शन। हनुमान जी बोले, भगवान का दर्शन बार बार होना क्या खेल है? तुलसीदास जी बोले, आपके लिए खेल है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। ठीक है, राम घाट पर जाकर बैठो। मंदाकिनी गंगा किनारे अमावस्या के दिन तुलसीदास जी आंसू बहा रहे, चंदन उतार रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए। क्यों? हनुमान जी ने कहा है, हनुमान जी ने प्रार्थना की है। तुलसीदास जी देख ही नहीं रहे, चंदन उतार रहे, आंसू बरस रहे। भगवान ने कहा, बाबा थोड़ा चंदन हमें भी दे दो ना। तुलसीदास जी बोले, भैया हम वैसे ही परेशान हैं, किसी पंडा से मांग लो, घाट पर बहुत से पंडे बैठे, हमें काहे को परेशान करते हो। भगवान बोले, बाबा चंदन दो मत दो, पर यह बताओ रो क्यों रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? कौन तुम्हें नहीं मिल रहा है? तुलसीदास जी बोले कि हमारे प्रभु हमें नहीं मिल रहे। राम जी ने देखा, तुलसीदास जी ने सिर उठा। राम जी बोले, बाबा तब तो तुम्हारे भगवान बड़े कठोर हैं जो नहीं मिल रहे। तुलसीदास जी बोले, नहीं भैया, भगवान तो बड़े कोमल हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, पर हमारा दुर्भाग्य ही ऐसा है, क्या कर, मैं अधम हूं, पतित हूं। रोने लगे। हनुमान जी को लगा कि राम जी तो मिल गए हैं और ये अभी नहीं पहचाने, फिर हमें परेशान करेंगे। अचानक आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। हनुमान जी ने शुक रूप धारण किया और बोले, क्या शोभा रामचंद्र की देखो नित्य नवल सी, गुण गायक सीता राम जी। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीता राम जी, गुण गायक सीता राम जी। तो तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन कराने वाले भी हनुमान जी। इसीलिए भक्त ने प्रार्थना की, हे महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा तेरा है। महावीर हनुमान प्रभो, बस एक सहारा तेरा, तेरे चरणों को छोड़ कहीं भी नहीं गुजारा मेरा।
तुलसी के उद्धारक, मैं तुलसी चरणों का लोभी। मैं तुलसी चरणों का लोभी, बस बना बनाया नाता है सब व्यर्थ बहाना हो जो भी। आगे की पंक्तियां बहुत हृदय द्रावक। तुमने कलयुग में पवन पुत्र कितने अधमों को तारा है, अगणित रामायण के भक्तों को निर्भय दिया सहारा है। कोई राम 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 करे फिर हनुमान जी और कुछ देखते ही नहीं। जो राम के ढोंगी भी बनते और नाम से सूद कमाते, वे भी तेरी बाहों पर बैठ अंत श्री राम धाम को जाते। प्रार्थना यह है, जिस युग में मेरा जन्म हुआ है कहीं भक्ति का नाम नहीं। ऐसे लगता है काशी शंकर से खाली, है अवधपुरी में राम। ऐसा नहीं है काशी में शिव न हो और अयोध्या में श्री राम न हो, पर इस युग का ऐसा प्रभाव है कि लगता है जैसे अयोध्या में राम जी नहीं, काशी में शिव जी नहीं। मैं रोता स्वामी देख देख गौरी गंगा की दीन दशा, तुलसी बन गए कहानी है, बस काम अर्थ का चढ़ा नशा। तो तुलसी पथ पर हनुमान धारा का स्वप्ननाथ साकार बने, रोवे तो द्रग का हर आंसू भी ओम राम आकार बने, सिय राम आकार बने। और हनुमान जी ऐसी कृपा हो कि यह पंक्ति हमारे लिए भी सार्थक हो जाए। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, सब सुख लें तुम रक्षक, काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी। सब सुख लहे तुम्हारा, सब सुख लहे तुम्हारा, सब सुख लहे तुम्हारा, सब सुख। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और आगे कहते सब सुख लाए तुम्हारी शरण। श्री हनुमान जी की शरण में जो रहे उसे सब सुख मिलते हैं, सब। अब यह बड़ी अद्भुत बात है। देखो अपने यहां देवताओं का विभाग बनाया गया है। बुद्धि चाहिए, सरस्वती माता के पास जाओ।
सरस्वती माता बौद्धिक प्रतिभा दे सकती है। धन चाहिए तो उधर मत जाओ, लक्ष्मी माता के पास जाओ, लक्ष्मी माता धन देगी। हमें तो शक्ति चाहिए, दुर्गा माता की शरण में जाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे विभाग बांट दिए गए। हर देवता एक एक सुख दे सकता है। बुद्धि का सुख चाहिए, सरस्वती जी की शरण में जाओ। धन का सुख चाहिए, लक्ष्मी जी की शरण में जाओ। शक्ति का सुख चाहिए तो जगदम्बा माता की शरण में जाओ, और सब सुख चाहिए तो हनुमान जी की शरण में आओ। सब सुख, बल भी मिले, बुद्धि भी मिले, विद्या भी मिले। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, सब सुख। अब एक मैं निवेदन करूं आपसे, जिनको भगवान की प्राप्ति का सुख मिला उन्हें संसार का सुख छोड़ना पड़ा। महाराज मनु शत्रुपा को भगवान तब मिले जब उन्होंने ये सोच लिया, हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति बिनु। भजन का सुख मिला तो भवन का सुख चला गया। सीधी बात, जिन्हें भवन का सुख मिला उन्हें भजन का सुख नहीं मिला। अनेक दृष्टांत ऐसे हैं। भूप राज तजी हो विरागी, भूप राज तजी हो। विरागी भूप राजतजी होए, राजतजी होए, तजी होई, तजी होई। भूप राज तजी होई विराज। संसार का सुख छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दुनिया के मजे। श्री ब्रह्मानंद जी ने लिखा है, भगवान का सुख पाना चाहते हो, आत्म सुख पाना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठकर एकांत में, बैठकर एकांत में, एकांत में ध्यान धर गुरु के चरण का, तो प्रभु मिल जाएगा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, भजे हरि 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 हरि, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद, सोई परम पद, सोई परम
दुनिया के मजे। सब संत यही कहते हैं, संसार का सुख छोड़ो तो भगवान का सुख मिलेगा, और अगर संसार का सुख चाहते तो भगवान को छोड़ो। रहीम जी ने एक दोहा लिखा, काम करे संसार को मिलन चाहे करतार, तो कह रहीम कैसे बने दो तुरंग असवार। इसीलिए हम लोग दुविधा में रहते कि इधर रहें कि उधर रहें। कई बार लोग कहते कि इधर हो कि उधर हो, और इधर उधर के चक्कर में हम ना इधर के रह पाते ना उधर के रह पाते। कभी कभी लगता है मान लो भवन और संसार का सुख छोड़कर जहां भगवान भी न मिले, मान लो न मिले तो इधर से भी गए, तो इधर ही अच्छे थे। पर मैं आपसे निवेदन करूं कि जिन्हें भगवान का सुख मिलता है उन्हें संसार का सुख छोड़ना पड़ता है, और जो संसार का सुख चाहते हैं उन्हें भगवत मिलन का सुख छोड़ना पड़ता है। लेकिन आप हैरान ना हो, हनुमान जी के यहां सबसे बड़ी सुविधा यही है, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। भवन का भी सुख मिलेगा, संसार का भी सुख मिलेगा, और भगवत मिलन का भी सुख मिलेगा। आप कोई एक बता दो, हनुमान जी के माध्यम से जो राम जी से मिला हो उसे घर छोड़ना पड़ा हो। बल्कि और अजीब बात, जिन्होंने घर छोड़े नहीं थे, जिनके घर छुड़ा लिए गए थे, सुग्रीव को बाली ने निकाल दिया, निकल जाओ तुम्हारा घर नहीं है ये। रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया, असका कीन चरण प्रहारा, है ना। अरे और एक बात देखो, भरत जी तो घर में रहे ही नहीं, नंदग्राम करी परन कुटीरा। और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने जिन जिन को राम जी से मिलाया उनको घर से अलग नहीं किया। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम जी से मिलो और राजा बनो। भगवान के मिलन का सुख और संसार का सुख। विभीषण जी बोले बस मैं तो राम जी का हूं, भगवान हनुमान जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमरो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। और भगवान ने कहा एक दो दिन नहीं, कई कल्प भरी राज तुम। कहा कि महाराज फिर हमारी गति क्या होगी, आपको पाकर फिर राजपद में, भगवान को पाकर फिर घर में, तो हमारी सदगति तो होगी नहीं। भगवान बोले कौन कहता है, हनुमान जी ने जोड़ा है तुम्हें मुझसे, इसलिए तुम्हारी सदगति होगी। और सचमुच हनुमान जी के माध्यम से जो राम जी से जुड़ते हैं उनकी घर बैठे सदगति होती है। अजब गति कौन सी मिलती मानो, जो घर छोड़ने वालों को मिलती, वही। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्री राघवेंद्र का वचन है। राम जी ने कहा करे कल्प भरी राज तुम विभीषण, तुम एक कल्प तक राज्य करना और मोहि सुमरे मन माहि, मन से मेरा स्मरण करना, बस इतने। भगवान ने यह भी नहीं किया कि कब नाक मूंदना कब आंख मूंदना, कितने प्राणायाम करना, कितना ध्यान करना, कौन सी आसन से बैठना, कितने अनुष्ठान, कितनी पूजा, कितना पाठ। मोहि सुमरे मन माहि, करना तो राज्य का, करना तो मकान के काम, भवन के काम, संसार के काम, पर मोहि सुमरे मन माहि, मेरा स्मरण अगर मन में करते रहोगे तो राम जी बोले मेरा वचन है, करे कल्प भरे राज तुम मोहि सुमरे मन माहि, पुण्यम धाम पाई हो। मेरा धाम मिलेगा तुम्हें। कौन सा धाम का, जहां संत सब जाए। जो घर छोड़कर संत हुए वे जहां जाते हैं, हनुमान जी घर बैठे हमें वहां पहुंचा देते हैं राम जी से मिलाकर। तो बोलो विभीषण जी को राम जी भी मिले और विभीषण जी को राज्य भी मिला, सुग्रीव को राम जी मिले और सुग्रीव को राज्य भी मिला। और एक बात, भरत जी को राम जी से मिलाया और भरत जी तो बाबा जी बन ही गए थे,
बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जगपत श्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने राम जी से मिलाया और कहा कि तुम भी घर चलो। राम जी को घर में और भरत जी को घर में, घर बैठे अच्छा, और एक और अद्भुत बात, सुग्रीव जी से हनुमान जी ने कहा कि तुम जाओ वहीं बैठे रहो, राम जी को हम यहीं लेकर आएंगे, है? और भरत जी से भी यही कहा कि आप यहीं बैठो, हम ले आ रहे हैं राम जी को। हनुमान जी तो कह देते हैं कि भाई तुम बैठो, हम तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना, हम भगवान को तुम्हारे पास लेकर आ रहे हैं। तो जो संसार का भी सुख जिनकी कृपा से मिले और भगवान का भी सुख जिनकी कृपा से मिले, तो दोनों सुख मिल जाए तो ये सब सुख है। सब सुख नहीं तुम्हारी शरण, सब सुख नहीं तुम्हारी, तुम्हारी शरणा, तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे, सुख लहे तुम्हारी, तुम्हारी, सब सुख लहे तुम्हारी। महात्मा थे, उनका सामान चोरी चला गया, तो जो उनकी सेवा में रहता था उससे शिकायत की और कहा कि तुम सिपाही हो, पास में थाना है और सामने मैं मैदान में पड़ा हूं, मेरी चोरी हो गई, रिपोर्ट लिखो। तो संत थे परमहंस स्मृति के महात्मा, वो सिपाही भी उनसे विरोध करते रहते थे, तो किसी सिपाही ने उनका सामान रख दिया था, रिपोर्ट लिखो। क्या क्या सामान गया? महात्मा बोले सुनो, एक आसन चली गई है बैठने वाली, अच्छा, एक गद्दा चला गया है, गादी चली गई बिछाने वाली, ओढ़ने का कंबल रजाई वो भी चली गई, छाता चला गया, कोट चला गया, ओवरकोट सब। सिपाही बोला सब चीजें लिख ली, पर इतना तो सामान ही नहीं था तुम्हारे पास, हम ही तो ले आए और साधु होकर झूठ बोलते हो कि ये चला गया वो चला गया। वो अंदर गया, ये गूदड़ी ले आया, बोले ये रही। महात्मा बोले सब मिल गया, सब मिल गया, सब। बोले सब कैसे? महात्मा बोले इसको बिछा लेते हैं तो गद्दी आसन हो जाती है, सोते हैं लंबा बिछा लेते हैं तो गादी हो जाती है, ओढ़ लेते हैं तो कंबल हो जाती है, ओढ़ के ज्यादा सर्दी हो और ओढ़ के बैठ जाए तो रजाई हो जाती है, और लपेट कर चलते हैं तो ओवरकोट हो जाता है, सिर पर रख ले तो छाता हो जाता है। सब मिल गया, सब मिल गया, सब एक में ही सब है कि नहीं? मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको सब सुख चाहिए सब, तो एक का आश्रय ले ले। किसका? जब भगवान ने कागभूषुंडी जी से कहा कि कागभूषुंडी मांगो वर अति प्रसन्न मोहि जान, कागभूषुंडी वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कहो तो तुम्हें ज्ञान दे दूं, योग दे दूं, सिद्धियां दे दूं, वैभव दे दूं। कागभूषुंडी जी कुछ मांगे ही नहीं। भगवान बोले मन में क्या सोच रहे हो, मांगो ना। तुलसीदास जी बोले मैं समझ गया कागभूषुंडी क्या सोच रहे हैं मन में। प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगवान तरह तरह की प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन एक चीज देने के लिए नहीं कहा, भगति आपनी देन न कही, भगति ही सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। अपनी अनुपायणी भक्ति दे दो प्रभु, भक्ति। भगवान मुस्कुरा पड़े, तुमने कुछ नहीं मांगा, भक्ति मांगी। हाँ प्रभु भक्ति। भगवान बोले
सुन बायसते सहज सुजाना। भगवान ने कहा कागो सुननी, तुम तो सहजता में ही चतुर हो। काहे न मांगसी अस वरदाना। तुमने भक्ति मांग ली ना, अब कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं मांगना पड़ेगा? सब सुख खानी भगति ते मांगी। भक्ति का जहां जहां वर्णन आया वहां कहा गया सब सुख खानी, भक्ति सकल सुख खानी। भक्ति समस्त सुखों की खानी है। भक्ति में सब सुख है, लोक का परलोक का सारे सुख भक्ति के आते ही सब आ जाते हैं। जैसे महात्मा की गुदड़ी मिल गई तो सब मिल गया, भक्ति मिल गई तो सब मिल गया। और इसी तरह, और ये भक्ति है किसके पास? ये भक्ति देने का अधिकार हनुमान जी के पास है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये भक्ति है किसके पास? हनुमान जी के पास। और जब कोई इनकी शरण में आता है उससे राम जी की भक्ति दे देते हैं। तो जहां भक्ति है वहां सारे सुख हैं। इसलिए सब सुख लहे तुम्हारी शरण, सब सुख लहे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। पर एक समस्या सुख के साथ, जरूरी नहीं कि सुख हमेशा बना ही रहे। ये डर रहता है कि आज तो मिल रहा, पता नहीं कल रहेगा कि नहीं। कई लोग सुख ही नहीं भोग पाते इसी चिंता में। उनसे कहो क्यों भाई प्रसन्न हो, अब तो ठीक है, आज तो ठीक है, अब देखो। वही आदत होती है। एक आदमी की आदत थी, उनका रसोईया उनके साथ रहता था भोजन बनाने के लिए। और मान लो किसी दिन रसोईया ठीक भोजन न बना पाए तो दिन भर नाराज होते। ऐसा बेस्वाद भोजन बनाया। रसोईया अपनी गलती मानो। दूसरे दिन अगर अच्छा भोजन बना दे तो खुश नहीं होते थे और ज्यादा नाराज होते थे। रसोईया कहता आज क्या बात है, आज भोजन, आज तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना, तो नाराज काहे को? बोले जब इतना बढ़िया भोजन बना लेते थे तो कल क्यों नहीं बनाया था फिर ऐसा? तो बहुत लोग सुख मिलने पर भी सुखी नहीं हो। अब आज तो ठीक है, हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन आगे का क्या? अच्छा, ये डर बना रहता है। सुख आ गया, ये खुशी है, लेकिन चला ना जाए, चला ना जाए। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हनुमान जी की शरण में रहने से एक लाभ यह भी है कि सुख मिलेगा, पर आपका सुख कोई नहीं छीन सकेगा। क्यों नहीं छीन सकेगा? क्योंकि हनुमान जी सारे सुख देते हैं और उसके बाद उन सुखों की रक्षा करते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, सब सुख ले। और एक बात कह के विराम। कई बार कोई बात एक बार कह दे तो भरोसा नहीं होता कि सचमुच ऐसा है। तो तुलसीदास जी का सचमुच ऐसा है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, भरोसा नहीं हो रहा। तुलसीदास जी बोले भरोसा करो, हम दोबारा कह रहे हैं। और दूसरी बार भी यही कहा, आगे पढ़ेंगे। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख, सर्व सुख करे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जिन हनुमान जी महाराज की ऐसी महिमा है, इस महिमा का उनकी कृपा के द्वारा हमें अनुभव कैसे हो? तुलसीदास जी बोले सरल उपाय है। ये जितनी पंक्तियां कही हैं ये जीवन में सिद्ध हो जाएंगी, जीवन में उतर जाएंगी। क्या करना पड़ेगा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान होए सिद्धि साखी,
गौरी सा जो यह पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान पढ़े